हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो बच्चों, आज की क्लास हम एक बिल्कुल नए वीडियो के माध्यम से शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, कल की क्लास हम कॉम्पिटिटिव मैथ की क्लास नहीं दे पाए थे। कल हम क्लास एक्चुअली लिए थे, लेकिन किसी कारणवश हम भूल गए मोबाइल को ऑन करने के लिए, जिसके कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और हम क्लास में पढ़ाते रह गए। और जाकर के जब वीडियो पर देखे तो रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं था, जिसके कारण आपके पास में वीडियो नहीं पहुंच पाया। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। आज की क्लास बिल्कुल 1 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट। लेकिन आगे बढ़ने से हम कुछ मोटिवेशनल शब्द करना चाहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मैट्रिक इंटर का एग्जाम दे चुके हैं और उसके बाद ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करने में लगे हैं। तो हम खास तौर से उन बच्चों के लिए एक शब्द कहना चाहता हूं, जो बच्चे जिस समय वो आप बच्चे थे, उस समय आप अपने मम्मी पापा को सुनाया करते थे कि हम आगे चल करके एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनेंगे, हम एसपी बनेंगे, डीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, या हम एक अच्छे ओहदे पर पहुंचेंगे, एक अच्छी जॉब हासिल करेंगे। लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं किया है और शायद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोचे भी नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे सोचे हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हुए होंगे तो आप हमारी इस मोटिवेशनल शब्द को सुन करके आप उसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा और उसके माध्यम से आप अपने लाइफ को सुधारने का प्रयास कीजिए। कहा गया है बच्चों, अपनी मंजिल को भूल कर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भूल कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे मेहनत से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे मेहनत से अपनी कामयाबी की कहानी, और किस्मत को बोल, किस्मत को बोल, है दम तो उसे मिटा कर दिखा। जी हाँ, मैं इस मोटिवेशनल शब्द के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यदि आप बहुत बचपन में लंबे लंबे सपने अगर पाल रखे थे, लेकिन अब उस सपनों का साकार आपने अभी तक नहीं किया है, तो आपको अभी भी समय है उस सपनों को साकार करने का, और मेहनत से लग जाइए। आज न कल आपको सपना साकार होगा ही, है ना बच्चों? तो चलिए आज हम कॉम्पिटिटिव क्लास के मैथ के सबसे 1 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सांख्यिकी योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग को मुख्य रूप से 5 टॉपिकों के बारे में स्टडी करना होता है, जिसमें फर्स्ट है जोड़ से संबंधित नियम के बारे में, सेकंड में है आपका घटाव से संबंधित नियम के बारे में, थर्ड में है गुणा से संबंधित नियम, और फोर्थ में है भाग से संबंधित नियम, एक लास्ट में आपको पढ़ना है प्रतिशत से संबंधित नियमों के बारे में। ये पांचों नियम के बारे में आप इस चैप्टर में 1 बाय 1 करके स्टडी कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जोड़ से संबंधित नियम क्या होता है। तो जोड़ से संबंधित नियम को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में बताया गया है साधारण जोड़ के बारे में, साधारण जोड़ के बारे में। उसके बाद बताया गया है, उसके बाद भिन्न के जोड़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन साधारण जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो साधारण जोड़ के अंतर्गत जो है बच्चों, उसके बाद भिन्न के जोड़ है, उसके बाद भिन्न के जोड़ को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें समान आधार का भिन्न है, दूसरा में है उभयनिष्ठ आधार का भिन्न है, और थर्ड में है आपका असमान आधार का भिन्न है। तो आइए बच्चे सबसे पहले हम लोग साधारण जोड़ के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट प्रश्न आपके पास में दे रखा है 8 5 6 3 प्लस 3 1 5 4 और प्लस में 1 0 5 9। देखिए इस प्रश्न को आप तो आसानी से हल कर ही सकते हैं, लेकिन जब कंपटीशन के एग्जाम में अगर आप कदम रखे हुए हैं, तो कंपटीशन के कोई भी एग्जाम देते हैं तो प्रत्येक लगभग हर एग्जाम में हर क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको सोल्व करना होता है। तो देखिए अगर बचपन वाले बुद्धि लगाइएगा तो आप थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन के माध्यम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको कम समय में हल करने के प्रयास कीजिए। अगर इस तरह के मैथ अगर आपके सामने आया हो और इसको कम समय में हल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इकाई के अंकों को जोड़ना पड़ता है। तो बताओ 9 4 13 और 13 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 4 13, 13 3 16 के 6 हाथ में रहा 1, और 1 5 6 और 6 5 11, 11 6 17 के साथ हाथ में रहा 1, 1 0 1, 1 1 2 और 2 5 7 और 1 3 1 4 और 4 8 12। तो इस प्रकार से बच्चों आप कम समय के अंदर आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से अगर उतारिएगा 8 5 6 3, बचपन वाली बुद्धि लगाइएगा 3 1 5 4, तो थोड़ा सा आपको उतारने में थोड़ा सा समय जाएगा और कमत वही करनी पड़ेगी। इकाई वाला को इकाई के साथ, दहाई वाला को दहाई के साथ, संख्या वाला को संख्या के साथ जुड़ना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा क्यों करें? अगर हम मैट्रिक इंटर के एग्जाम दे चुके हैं, कंपटीशन के एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में जोड़ने का प्रयास कीजिए, इससे आपको समय की बचत होगी। चलिए बच्चों सेकंड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सेकंड में है 83,572, 83,572। फिर है बच्चों सेकंड में 4,572, 4,572, और लास्ट में बच्चों देखिए वहां पर लास्ट में है आपका 572,
572। जब इस तरह के अगर प्रश्न आपके सामने आएगा, अगर सभी अंक अगर अलग अलग रहेंगे सभी संख्याओं में, तो आप उसको इकाई के अंकों को इकाई के साथ जोड़ दीजिए, दहाई के अंकों को दहाई के साथ जोड़ दीजिए। हालांकि आप इसको भी वैसा बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा और सिंपल में बन सकता है। देखिए 572 इस संख्या में भी है, इस संख्या में भी है और इसमें भी है। तो जब कोई संख्या अगर सभी संख्याओं में अगर मौजूद हो तो पहले देखिए कि कितने बार आया। तो 572 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, 3 बार 572 आया। तो 3 बार आया तो 3 से आपको गुना कर देना पड़ेगा, 572 को 3 से गुना कर देंगे। तो बताओ बच्चों 572 को अगर 3 से गुना करेंगे, 572 को अगर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तिहाई 6 और 7 तिहाई का इसके एक हाथ में रहा 2 और 5 के 15, 15 2 17 के साथ हाथ में रहा 1। उसके बाद जो बच गया संख्या बच्चों कितना बचा था 83 और यहाँ पर बचा था 4 ना, यहाँ पर तो कोई बचा नहीं था 572 का छोड़ करके। तो 572 के इसमें छोड़ दीजिए तो कुछ नहीं बचा, इसमें 4 बचा था, इसमें 83 बचा था। तो 83 और 4 जोड़ दीजिए तो 83 4 87 और यहाँ पर से एक हाथ से बचा था ना, तो 83 4 87 और 87 1 88। तो इस प्रकार से बच्चों आप सिंपल वे में आप इस तरह की कैलकुलेशन को आप हल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे भिन्न जोड़ के बारे में। साधारण जोड़ के बारे में यहाँ पर 2 नियम दे रखा है आपकी सगी रहमान वाली बुक में। अगर आप घर बैठकर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको हम कहेंगे कि एक बुक प्रिफर जरूर कीजिए और उस बुक के माध्यम से प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन हमारे समझ से बेस्ट बुक हमको लगता है सगी रहमान, जिसके कारण हम सगी रहमान के माध्यम से आप लोग को पढ़ाने का काम करेंगे। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन में देखा जाए तो दिया गया 5.2/3 प्लस 4.1/3 है ना बच्चों। तो 5.3/2/3 प्लस 4.1/3। देखिए भिन्न का जोड़ अगर स्टडी करते हैं तो इसमें 3 तरह के भिन्न आएगा, समान आधार का भिन्न, दूसरा आएगा घनिष्ठ आधार का भिन्न और थर्ड में आएगा असमान आधार का। समान आधार का भिन्न ऐसे भिन्न को कहेंगे जिसमें हर समान रहेगा, और घनिष्ठ आधार का भिन्न ऐसे भिन्न को कहेंगे जिसमें किसी एक भिन्न का हर जो किसी दूसरे भिन्न के हर से डिवाइड हो जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। और असमान आधार का भिन्न ऐसे भिन्न को कहेंगे जिसमें हर अलग अलग है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग आइए जानते हैं समान आधार के भिन्न। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में दे रखा 5.2/3 प्लस 4.1/3। अगर ऐसा भिन्न रहता है जिसमें हर का मान क्या हो समान हो, तो सबसे पहले आप पूर्णांक भाग को जोड़ दीजिए। तो बोलो बच्चों कितना हो जाएगा 5 4 9। अगर यहाँ पर नहीं रहता तो सिर्फ 5 लिखा जाता है ना, लेकिन यहाँ पर यह है जिसके कारण इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जोड़ के चिन्ह देना है। उसके बाद समान आधार के भिन्न आएगा ना तो अंशों को आपको जोड़ देना पड़ेगा। तो 2 1 3 और कोई एक है हर को लिख देना पड़ेगा। तो 3/3 3 से 3 खत्म हो गया, 1 बना दी तो 9 और 1 9 1 कितना हो गया बच्चों 10। तो इस प्रकार से बच्चों आप कम समय के अंदर बना सकते हैं। देखिए हमको समझाने में थोड़ा सा समय लगता है जिसके कारण हमको 30 सेकंड से ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो हम पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर 10 से 20 सेकंड के आप अंदर 10-20 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती, मैथ काफी आसान होता है। तो बच्चों 4 नंबर में क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों 4 नंबर में क्या कहा गया है 8.4/5 8.4/5 और प्लस में 3.2/5 3.2/5 है ना बच्चों। यही आपके पास प्रश्न है। इस प्रश्न में भी दोनों जो भिन्न है इस भिन्न का हर क्या है बच्चों समान है ना। तो जब समान आधार वाला अगर भिन्न रहता है तो अगर पूर्णांक वाली संख्या रहती है तो सबसे पहले उसको जोड़ दी जाती है। तो बोलो 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों 11 प्लस अगर समान आधार रहता है तो सिर्फ 500 को जोड़िए है ना बच्चों। तो 4 कितना हो जाएगा 6 और उसके बाद जो है किसी एक के हर को नीचे लिख दीजिए 6/5 है ना बच्चों। अगर आपको दिखता हो कि अगर अंश हर से बड़ा हो तो इसको छोटा करने का आप तरीका सारे पढ़ाई होंगे। ऊपर वाला को नीचे वाला से भाग देंगे। बताओ 5 का के मिनट पढ़ने पर 6 आता है तो 6 से कम आता है। यस 1 मिनट आता है ना। तो 1 पूर्णांक 5 से कम 5 और 1 बचेगा तो 5 1 6 और बटा कितना 5। तो बोलो 11 1 कितना 12 तो 12.1/5। तो इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलो बच्चों इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल के। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कहा गया है। 5 नंबर में आगे आपको बच्चों उभयनिष्ठ आधार का, अगर आपके पास में कोई उभयनिष्ठ आधार का भिन्न आता है यानी ऐसा भिन्न आता है जिसमें किसी एक का हर किसी दूसरे के हर से कट दे, तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है बड़ा वाला हर में छोटा वाला हर से भागा देना है। जब बड़ा वाला हर में छोटा वाला हर से भागा दीजिएगा तो जो भागफल आएगा उसको आप छोटा वाला अंश के साथ गुणा कर लीजिए। यानी दोनों में कौन सा अंश छोटा है 2 है तो भागा तो क्या आएगा 9 में 3 से भाग लगेगा 3 आएगा और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद बड़ा वाला अंश को जोड़ लेना है तो 3 दूना 6 6 4
10। तो आपको जो 10 मान आया उसको आपको अंश में लिखना पड़ेगा और नीचे कोई नहीं बल्कि बड़ा हर को लिखना पड़ता है, यानी नीचे 9 लिखना है। तो देखिए बच्चों 5 नंबर प्रश्न में 2/3 और प्लस में 4/9 ये है उभयनिष्ठ आधार वाला भी, क्योंकि एक हर जो है दूसरा हर से कट जा रहा है ना बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 9/3 कर दीजिए, उसके बाद छोटा वाला अंश के साथ गुना कर दीजिए और उसके बाद बड़ा वाला अंश को जोड़ दीजिए और नीचे लिखा जाता है बड़ा वाला हर। तो बताओ 9 में 3 से भागा देंगे तो कितना होगा, 6 लगा ना, सॉरी 3 आएगा तो 3 दूना 6 6 4 10 तो 10/9 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 5 नंबर प्रश्न। चलिए उसी तरह से आप लोगों को बनाना है 6 नंबर प्रश्न 4/2/5 प्लस 3/3/10। आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। चलिए देखिए अगर नहीं बनता है तो आप एक नजर देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4/2/5 और उसके बाद कितना करता है बच्चों 3/3/10 3/3/10। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 3 कितना हो गया बच्चों 7 हो गया। उसके बाद 2 और 3 कितना 5, सॉरी यहाँ पर ये उभयनिष्ठ आधार वाला भिन्न है तो 10 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 तो 2 गुने भागा देने पर 2 आया ना, तो 2 को 2 से गुना कर दो और बाद बड़ा वाला अंश जोड़ दीजिए और बाद दीजिए बड़ा हर को लिखना पड़ता है। तो 7 प्लस हो गया 2 दूना 4 और 4 3 7 तो 7 बटे कितना 10। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं 7/7/10, क्योंकि अगर इसको हटाइएगा तो बीच में प्लस का ही चिन्ह आ जाता है। तो 7/7/10 आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसको नीचे से भागा देंगे तो जिससे कटेगा नहीं पूरी से, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, अगर बड़ा रहता है अगर अंश तब उसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन जब छोटा है उसको और छोटा करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको इतना ही रहेगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न में देखा जाए तो 7 नंबर प्रश्न में क्या देगा बच्चों, यस 3/3/4 और प्लस 6/1/2 3/3/4 और प्लस 6/1/2। इस प्रश्न को आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर हल करना है। तो क्या करेंगे बच्चों 3 और 6 9, उसके बाद 4 को 2 से भागा देंगे तो 2 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 5 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 4। देखिए ऊपर वाला बड़ा गया जिसके कारण इसको भागा देकर छोटा करेंगे तो 9 प्लस 1/1 बटा कितना हो जाएगा 4 तो 9 1 10 यानी 10/1/4। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से आप इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग असमान आधार के भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। असमान आधार ऐसे भिन्न को कहा जाएगा जिसमें कोई हर एक दूसरे से नहीं कटेगा, साथ ही साथ समान भी नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे असमान आधार का भिन्न कहेंगे। तो जब असमान आधार के भिन्न को अगर हल करना होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको अंश में लिख देते हैं जोड़ करके और उसके बाद नीचे वाला को गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं असमान भिन्न वाले को आसानी से। तो बताओ बच्चों 8वां नंबर का कितना था 4/7 और प्लस में 3 बटा कितना 8। बताओ इसको कम समय में हल करने के लिए क्या करेंगे 8 के 32 और 7 क्या करेंगे तो 32 प्लस 21 और बटा 8 7 कितना 56। तो बताओ 32 से कैसे कितना हो जाएगा बच्चों 2 1 3 और 3 2 5 53/56 ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से बच्चों नॉन मॉडल प्रश्न को बना सकते हैं। तो बताओ नॉन मॉडल प्रश्न में क्या कहा गया है यस 2/3/4 और प्लस 5/4 बटा कितना 7। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से 2 और 5 7 और प्लस में हो जाएगा आपका कितना दोनों को जोड़ दिया तो 7 का 21 और प्लस में हो जाएगा 4 14 16 हो जाएगा और बटा 4 7 28 आसान है लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 7 में 3 7 21 4 में 4 7 16 और बटा नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 7 के 28 ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 प्लस हो गया 6 1 7 और 2 1 3 यानी 37 बटा करना 28। फिर देखिए अंश का मान आ गया हर से बड़ा। तो जब अंश का मान अगर हर से बड़ा आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा अंश को हर से भागा देके छोटा करना पड़ेगा। तो बताओ 28 से जब इसको भागा दिया जाएगा तो कितना आएगा बच्चों कट के यस एक मरते कटेगा तो 28 से कम 28 28 2 30 7 37 यानी 9 बचेगा 9 बटा कितना 18। बोलो 7 के कितना होता है बच्चों 8 होता है तो 8 गुना 9 बटा कितना 18 इट इज आंसर। उसी प्रकार से बच्चों आपको 10 नंबर के सवाल आप हल कर सकते हैं काफी आसान है 3 4 और 1 2 को जोड़ दीजिएगा तो 2 1 3 और 3 3 6 हो जाएगा। उसके बाद 1/3 1/3 को 1/4 के साथ जोड़ दीजिएगा 1/2 को 1/2 के साथ जोड़ दीजिएगा क्योंकि समान आधार वाला भी है तो 1/2 मिलकर 1 हो जाएगा तो हो गया आपका 3 4 3 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 हो गया। उसके बाद 1/3 को 1/4 के साथ जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 11 4 1 4 4 3 7 और 7/12 यानी 11 7/12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट
कैलकुलेशन आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इसका शेयर करें ताकि बहुत सारे बैठे हुए जो स्टूडेंट घर पर हैं वो इस तरह के माध्यम से अपने कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हम इसके माध्यम से रीजनिंग बताएंगे, साथ ही साथ आपको मैथ की तैयारी भी करवाएंगे। एक और हमारे साथ में सर पढ़ाते हैं, उनके माध्यम से आपको अंग्रेजी की तैयारी करवा देंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके इस तरह के माध्यम से सारे सब्जेक्ट हम कवर करवा देंगे। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।